प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 संख्याओं के साथ खेलना में एक्सरसाइज 3.5 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो पार्ट नंबर ए देखते हैं। यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से विभाज्य होगी। तो ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि क्या है, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 9 से विभाज्य हो कोई ज़रूरी नहीं होता। जैसे संख्या ना लेते हैं 6। क्या लेते हैं? 6। 6 3 से तो भाग होती है, लेकिन क्या 9 से भाग नहीं होती। तो इस प्रकार क्या है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से भाग होती है वो 9 से भी भाग हो। तो इसको लिख दिया हमने असत्य। उसके बाद में चलते हैं पार्ट नंबर बी पे। पार्ट नंबर बी है हमारा, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो 3 से अवश्य विभाज्य होगी। ये बिल्कुल सत्य है। जो संख्या 9 से भाग होती है वो 3 से भाग जरूरी अवश्य ही होगी, क्योंकि 3 है वो 9 का गुणनखंड है। तो 9 से जो भाग होती है वो 3 से अवश्य होगी। कोई भी संख्या एग्जाम्पल के तौर पे लेके आप चेक कर सकते हैं। तो ये कथन सत्य है। पार्ट नंबर सी है, एक संख्या 18 से विभाज्य होती है तो 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। तो एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। तो ये कथन सत्य है। 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो वो क्या 18 से विभाग होगी, क्योंकि क्या 3 और 6 से भाग हो तो इसका मतलब क्या है 3 गुना 6 18 से भी अवश्य ही भाग होगी। ये भी सत्य है। नंबर डी है, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो, 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो, इसका मतलब क्या है 90 से भी अवश्य ही भाग होगी। ये भी सत्य है, क्योंकि 9 और 10 का गुणनफल 90 ही होता है। तो ये पार्ट है, यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हो यानी कि आपस में भागना हो तो उनमें से कम एक संख्या अवश्य ही अभाज्य होगी। तो ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सहअभाज्य संख्याएं आपस उनमें से एक अभाज्य हो। जैसे संख्या लेते हैं हम, इसमें एक तो लेते हैं 16 और दूसरी ले लेते हैं हम 9। तो 16 भी क्या है, भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है, लेकिन दोनों में आपस में क्या है, सहभाज्य आपस में भाग नहीं होती। तो सहभाज्य वो संख्या होती है जो आपस में एक दूसरे को भाग ना करते हो। तो ये असत्य है। आगे एफ, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्या है 20 है वो, जैसे संख्या 20 लेते हैं, ये 4 से तो विभाज्य होती है लेकिन 8 से विभाज्य नहीं होती। तो ये भी असत्य है। असत्य लिख दिया हमने इसका। आगे 8 से विभाज्य, यहाँ से आएगा 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए। सत्य है कि जो संख्या 8 से भाग होती है वो 4 से अवश्य हो जाएगी, क्योंकि 4 8 का ही गुणनखंड है। तो ये बात सत्य है। उसके बाद में एच पे चलते हैं। एच, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उसके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। तो ये क्या है, बिल्कुल सत्य है। कोई भी संख्या दो क्या संख्याओं से अलग अलग भाग हो जाएगी तो क्या उनके योग से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक ले लेते हैं 8 और एक ले लेते हैं 12। तो ये क्या है, 4 से भाग करके देखते हैं। 4 से भाग होती है, ये भी 4 से भाग होती है। इनका जोड़ आ गया आपका 20, 20 भी 4 से भाग होता है। तो क्या है, कोई भी क्या है दो संख्याएं अलग अलग अगर क्या है किसी संख्या से भाग होती है तो उनका जोड़ भी उस संख्या से भाग हो जाएगा। ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो हमने इसका सत्य लिख दिया। अंतिम पार्ट पे चलते हैं। अंतिम पार्ट है, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या है उन संख्याओं के योग को भाग करती हो तो अलग अलग विभाजित करेगी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे 20 लेते हैं, तो 20 संख्या है, 20 ले लेते हैं, ये 4 से भाग होता है। और अगर इसके अलग अलग संख्याएं ले लेते हैं इसमें 20 में, तो क्या है एक 15 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं। तो 15 भी 4 से भाग नहीं होती, और क्या है 5 भी 4 से भाग नहीं होती। तो ये असत्य आ जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दो संख्याओं के जोड़ को क्या भाग करे तो क्या है उनको अलग अलग भी भाग करेगी। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 हमारा पूरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं।
यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। 60 के क्या गुणनखंड है? वृक्ष। वृक्ष का मतलब होता है कि गुणनखंड का ऐसा रूप लिखना जिसमें क्या है वृक्ष की शाखाओं की तरह क्या उसको दर्शाया गया हो। तो क्या है 60 को क्या लिखा गया है यहाँ पर? 60 को लिखा गया 6 गुना 10। सबसे पहले 60 को लिखा गया है 6 और गुणा में 10, तो 10 छक्के 60 के रूप में। और उसके बाद में क्या है 6 के आगे और गुणनखंड किए गए हैं। 6 के आगे 2 गुना में कितने? तो 6 बराबर क्या होता है 2 गुना में यहाँ क्या आ जाएगा आपका? यहाँ आ जाएगा आपका 3। तो 2 गुना 3 6 आ गया। और उसके बाद में 10 के आगे गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुना कितना आ जाएगा यहाँ? 5 गुना 2, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो ये गुणनखंड वृक्ष पूरा हो गया। इसका दूसरा रूप दिया गया 60 बराबर 30 गुना में। यहाँ क्या आ जाएगा? 30 को कितने से गुना करें? 2 से। 30 गुना 2 60 होता है। और उसके बाद में 30 का क्या आ गया 10 गुना में? यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 10 दिया 30। और 10 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 10 के क्या है आप यहाँ और यहाँ लिख सकते हो, तो 5 गुना में 2 लिख सकते हैं। 5 और गुना में 2, तो ये क्या है अभाज्य गुणनखंड आपके प्राप्त हो गए हैं गुणनखंड वृक्ष के रूप में। अब क्या है प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंड को सम्मिलित नहीं किया जाता? तो संख्या अगर भाज्य है तो क्या है किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में किसको शामिल नहीं किया जाएगा? तो एक तो लिखते हैं हम क्या है एक को शामिल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि एक क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। और क्या है भाज्य संख्या, इसलिए उसको समय को भी शामिल नहीं किया जाता क्योंकि समय वो भाज्य है। तो एक और समय को क्या है हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये दी गई संख्या हमारी भाज्य है, इसलिए समय भी शामिल नहीं होगा। तो एक और समय शामिल नहीं होगा। सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 और 4। इसके क्या करने हैं आपको? अभाज्य गुणनखंड को हम छोटी भाग विधि से ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या है 2 से भाग होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने विभाज्यता के नियम में पढ़ा था कि जिसका इकाई अंक क्या है 2 4 6 8 या 0 हो वही 2 से भाग होता है। तो ये 9 अंक है इसलिए 2 से भाग नहीं होगा। तो इसको 3 से करते हैं। 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, और फिर 3 तिया 9, और फिर 3 तिया 9। अब इसके बाद में फिर 3 से करते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब ये क्या है किससे भाग होगी? अब ये क्या है 3 से भी भाग नहीं होगी, 4 से भी नहीं होगी, 5 से नहीं, 6 7 8 9 10 और 11 से हो जाएगी। 11 एकम 11 भाग नहीं हुआ, 0 चढ़ा दी, 11 एकम 11। और 101 भी आगे किसी से भाग नहीं होगा। तो अब अभाज्य गुणनखंड क्या आगे? अब हमारे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हमारे 9999 के 3 गुना में 3 गुना में 11 और गुना में 101। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड किसके हैं? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड है। तो 9999 के गुणनखंड हो गए 3 गुना 3 गुना 11 गुना 101। तो इस प्रकार हमने क्या है 4 अंकों की बड़ी संख्या के सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड प्राप्त कर लिए। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है हमारी? कि इकाई से लगेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। तो 5 अंक हो गए हमारे। तो 10,000 क्या है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसका क्या है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 पंजे 10, 0 0 और 0। अब फिर 2 से भाग करेंगे। 2 से 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 0 और 0। उसके बाद में फिर 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 0 की 0। फिर क्या 2 से करेंगे। 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। और उसके बाद में 2 से नहीं होगा। अब ये 5 से भागो क्योंकि इकाई अंक इसका 5 है तो वो संख्या 5 से भाग होती है। 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 पंजे 25। उसके बाद में फिर 5 से करेंगे। 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे, 5 पंजे 25।
तो हमारी क्या है, ये क्या आ गए हमारे 10,000 के जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या उसके गुणनखंड आ गए। तो इसको हमें इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 10,000 बराबर 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार, और उसके बाद में 4 बार है 5, तो गुना में 5 गुना में 5 और गुना में 5 और गुना में 5। तो ये क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा 1729 यानी 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। तो क्या है, पहले हम 1729 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जो होंगे 7 गुना 13 गुना 19। तो कैसे प्राप्त हुए, इसके अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं 1729 के। तो छोटी भाग विधि से हमें ऐसे गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या है, 3 से देखते हैं, 2 से देखते हैं। तो 2 से तो होता ही नहीं क्योंकि इकाई अंक 9 है। अब 3 से देखा तो 3 से वही संख्या भाग होती है जिसका क्या है, अंकों का जोड़ क्या है, 3 से भाग हो जाए। तो अंकों का जोड़ आता है इसमें 9 और 2 11, 11 और 7 18 और 1 19। 19 3 से भाग नहीं होता है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी। तो आगे 4 से भी नहीं होगी क्योंकि 4 से वही भाग होती है जिसका पहले 2 अंक 4 से भाग हो जाए। 5 से भी नहीं होती क्योंकि 5 से वो संख्या भाग होती है जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो। इसी तरह 6 से भी नहीं होगी, तो ये 7 से भाग होगी। 7 से भाग करते हैं, तो 7 से भाग किया, 7 दूनी 14, 3 बच गए, 7 चौक 28, 4 बच गए, 7 7 49। उसके बाद में क्या है, ये 7 से भी भाग नहीं होगा, ये कितने से भाग होगा, 13 से भाग होगा। उसके बाद और किसी से भाग नहीं होगा, 8 9 10 11 से। तो 13 एकम 13, 11 बच गए और 13 निमा 117। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, अभाज्य गुणनखंड हो गए 1729 के बराबर 7 गुना में 13 गुना में आपके आगे 19। तो ये क्या है, आपके अभाज्य गुणनखंड आगे। इनका कौन सा क्रम लिखना है, अब इनको आरोही। आरोही का मतलब होता है चढ़ते क्रम। तो चढ़ते क्रम में क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो इनका आरोही क्रम लिखेंगे। आरोही क्रम तो 7, उसके बाद में 13 और उसके बाद में 19। तो ये इनका आरोही क्रम प्राप्त हो गया। तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। तो 3 क्रमागत संख्याएं लेनी है, उनका गुणनफल करना है, वो 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करो। तो सबसे पहला उदाहरण ले लेते हैं हम, 2 गुना 3 गुना 4। ये क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं 2 3 4। इनका गुणनफल हो गया 3 दूनी 6 चौक 24। 24 हमेशा 6 से भाग है, 6 चौक 24 होता है। उसके बाद में 4 5 6 ले लेते हैं, 4 5 और 6, 4 5 20, 20 का 120, 120 भी 6 से भाग होता है। इसी तरह और संख्या लेंगे, एक एग्जाम्पल वो ले लेते हैं हम, क्या है अगला, 5 गुना में 6 गुना में 7 ले लेते हैं। तो आगे कितना आया, 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210। और इसको 6 से भाग करके देखो, 6 से भाग होता है या नहीं होता है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 5 30, 35 उत्तर आया, यानी कि ये 6 से भाग होता है। तो इस प्रकार हमने क्या है एग्जाम्पल दे सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 4 24 6 से भाग होता है, 4 गुना 5 गुना 6 120 भी 6 से भाग होता है, 5 गुना 6 गुना 7 210 भी 6 से भाग होता है। तो ये क्या है, हम इस प्रकार के है लिख सकते हैं कि क्या है कि 3 क्रमागत जो संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल हमेशा 6 से भाग होता है। तो
तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा, दो क्रमांकित विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। तो क्या लेनी है, दो क्रमांकित विषम संख्या लेनी है और उनका जोड़ करना है, वो 4 से विभाज्य होता है। इसके उदाहरण बताने हैं। तो पहले क्या है, संख्या ले लेते हैं हम 3 और 5। तो दोनों क्या है, क्रमागत है और विषम संख्या है, जोड़ आता है 8। 8 क्या है, 4 से विभाज्य है, यानी कि 4 8 का विभाज्य है। उसके बाद में अगली संख्या ले लेते हैं 5 और 7 आएगा। यहाँ क्या आएगा, 5 और 7 आएगा। तो 5 और 7 कितने हो गए, 12। 12 भी 4 से विभाजित है, यानी इसका विभाज्य है। उसके बाद में 7 और 9 ले लेते हैं, 16। 16 भी क्या है, 4 से विभाज्य है। उसके बाद में 9 और 11 दोनों क्रमागत है, विषम संख्या है। 20 जोड़ है, 20 भी 4 से विभाज्य है, यानी 4 20 का विभाज्य है। तो इस प्रकार हम क्या है, ये कुछ उदाहरण देकर इस कथन को सत्य सिद्ध कर दिया है कि दो विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा 4 से विभाजित होता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, निम्न में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। तो ये 4 प्रश्न दे रखे हैं। 24 24 के गुणनखंड है 2 गुना 3 गुना 4। तो 2 3 6 चौक 24, ये गुणनखंड तो है, लेकिन हमें क्या है, इसमें से बताना है कि किन किन के अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड इसमें नहीं है, क्योंकि 4 क्या है, अभाज्य नहीं है, 4 भाज्य है। तो ये गुणनखंड भी क्या है, अभाज्य नहीं है। उसके बाद 56 के 1 गुना 7 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 2 4 2 8 8 7 56। तो इसमें सभी अभाज्य गुणनखंड है, तो ये अभाज्य गुणनखंड बी पार्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद में 70 के है 2 गुना 5 गुना 7, तो 5 दूनी 10 70 सभी अभाज्य है, तो ये भी अभाज्य गुणनखंड होगा। 54 के दे रखे हैं आपके 2 गुना 3 गुना 9, तो 6 6 निम 54, लेकिन 9 क्या है, अभाज्य नहीं है, इसलिए ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड हुए आपके बी और सी, तो बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, तो बी और सी अभाज्य गुणनखंड हैं। प्रश्न संख्या 10 है हमारी, बिना भाग के ज्ञात कीजिए क्या 25,110 45 से विभाज्य है। तो 45 से विभाज्य का पता करना है, तो हम पहले क्या है, बिना भाग किए, तो 45 के गुणनखंड क्या होते हैं। 45 को हम लिख सकते हैं 9 गुना में 5, 5 निम 45। तो अगर ये संख्या 25,110 5 से भाग हो जाए और 9 से भाग हो जाए, तो वो 45 से अवश्य ही भाग हो जाएगी, अगर 9 और 5 दोनों से भाग हो जाए। तो क्या है, आप चेक करते हैं कि 25,110 5 से भाग होती है, नहीं, 25,110 ये 5 से विभाजित है। क्यों विभाजित है, क्योंकि जिसका इकाई अंक 0 हो वो 5 से भाग हो जाती है, जिसका इकाई अंक 5 हो वो भी हो जाती है। इसमें इकाई अंक 0 है, 5 से भाग होती है। उसके बाद 9 से कौन सी संख्या भाग होती है, इसका अंकों का जोड़ चेक करते हैं। अगर 9 से भाग हो जाए तो ये भाग हो जाएगी। तो अंकों का जोड़ है इसका 0 1 और 1 2 5 7 और 2 9, 9 से भाग हो रही है, तो ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी। 25,110 संख्या 9 से भी विभाजित है। तो जो 5 और 9 दोनों से विभाजित है, इसका मतलब 45 से भी विभाजित हो जाएगी। अतः ये 45 से भी विभाजित है, विभाजित है। तो इस प्रकार हमने बिना भाग किए पता कर लिया कि ये संख्याएं 45 से विभाज्य है। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा, संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। यह 2 गुना 3 6 से भी विभाज्य है। तो अगर क्या है, 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो इनका गुणनफल क्या होता है, 2 और 3 का 6 6 से विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। तो क्या हम कह सकते हैं कि क्या है, 4 गुना 6 24 से भी विभाज्य होगी। यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 4 और क्या है 6 दोनों से विभाजित हो वो 24 से भी विभाज्य होगी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे क्या है 12 है, 12 संख्या है, ये क्या है 6 से भी भाग होती है और 4 से भी भाग होती है, तो दोनों से भाग हो जाती है। लेकिन जो क्या है 12 है वो 24 से भाग नहीं होती, तो 24 12 से अभाज्य है, यानी कि भाग नहीं होती। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है
कि अगर दोनों से विभाज्य है तो क्या है, उनके गुणनफल से विभाज्य होगी। प्रश्न नंबर 12 है, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। तो क्या है संख्या? 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली सबसे छोटी संख्या क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या है, लगातार लिख दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले होती है 2, उसके बाद 3 होती है, उसके बाद 5 होती है, उसके बाद 7 होती है। तो अब उसकी क्या है, गुणनफल क्या आ जाएगा? गुणनफल आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 2 तिया 6, 6 5 30, 30 7 210। तो 210 ऐसी छोटी संख्या है जो कि 4 अभाज्य गुणनखंडों से बनती है। तो इस प्रकार की प्रश्नावली हमारी 3.5 पूरी हो चुकी है।